हेलो गाइस, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि पोलर और एक्सियल वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। इनको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़े से न्यूमेरिकल भी करेंगे और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है इसको भी समझेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दो न्यूमेरिकल ऐसे कराने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिस पर, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं। और ये मतलब ऐसे समझ लीजिए डेरिवेशन की टाइप में ही है, लेकिन ये टॉपिक है एक। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ी लंबी होने वाली है वीडियो, लेकिन पूरी वीडियो को देखना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपको वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं हूं आपका दोस्त लाडी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला टॉपिक है हमारा पोलर एंड एक्सियल वेक्टर। पोलर और एक्सियल वेक्टर्स हैं क्या, पहले इसको समझते हैं हम। पहले एक एक करके समझेंगे टॉपिक को। पोलर वेक्टर क्या है? तो पोलर वेक्टर इज ए वेक्टर विच करस्पॉन्ड टू ए लीनियर इफेक्ट। वो वेक्टर जो क्या कर दे, वो बदलाव कर दे उसके लीनियर इफेक्ट में, विच करस्पॉन्ड टू ए लीनियर इफेक्ट इन इट्स डायरेक्शन। एक लीनियर इफेक्ट कर दे उसकी डायरेक्शन में। लीनियर का मतलब सिंपल होता है, एक ही प्लेन में। लीनियर का मतलब एक ही प्लेन में जो इफेक्ट हो रहा हो, सिंपल प्लेन में, तो वो क्या है, एक लीनियर इफेक्ट कर दे उसकी डायरेक्शन में, वो है पोलर वेक्टर। अब इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को ज़रूर याद करना यार, बिना एग्जाम्पल के आपको नंबर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो एग्जाम्पल लिखना ज़रूरी है। तो एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसके? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ये क्या है? लीनियर मतलब लीनियर इफेक्ट करता है डायरेक्शन के अंदर, ये पोलर वेक्टर कहता है। और इसमें एग्जाम्पल आता है अगला, लीनियर वेलोसिटी वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करा जाता है। और एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर है हमारा, और लीनियर मोमेंटम अगला है। तो ये थे एग्जाम्पल पोलर वेक्टर्स के। आगे एक लाइन दी गई है हमें कि ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है रेफरेंस फ्रेम के ऊपर। ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका रेफरेंस फ्रेम, इसका जो रेफरेंस ऑफ फ्रेम है, इसका जो फेस है, वो डायरेक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। एक्सियल वेक्टर क्या है? एक्सियल वेक्टर, एन एक्सियल वेक्टर इज ए वेक्टर विच करस्पॉन्ड टू ए रोटेशनल इफेक्ट। जैसा आप समझ ही गए होंगे, रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशन के नाम से ओमेगा आता है। रोटेशन जहाँ पे आता है वहाँ रोटेशन मतलब समझ लीजिए ओमेगा आ रहा है। तो एक्सियल वेक्टर क्या है? एन एक्सियल वेक्टर इज ए वेक्टर विच करस्पॉन्ड टू ए रोटेशनल इफेक्ट अबाउट ए सर्टेन एक्सिस। एक रोटेशनल इफेक्ट कर दे एक सर्टेन एक्सिस के अराउंड, तो वो क्या है, हमारा एक्सियल वेक्टर है। जो वेक्टर मतलब इसके एग्जाम्पल्स हैं, ओमेगा वेक्टर एंगुलर आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन में क्या कर दिया इसने, रोटेशनल इफेक्ट डाल दिया, तो ये क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क, इसमें भी एंगुलर होता है, रोटेशन होता है ना, रोटेशनल इफेक्ट आता है इसकी डायरेक्शन में। एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम। और जो एरिया है, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सियल वेक्टर के। और इसकी जो डायरेक्शन होती है एक्सियल वेक्टर की, हम डायरेक्शन को किससे गिवन करते हैं? राइट हैंडेड स्क्रू रूल से गिवन करते हैं। इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से गिवन करते हैं। अगला टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। तो जो प्रोडक्ट होता है वो होते हैं थ्री वेक्टर्स के, मतलब कि जो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होते हैं वो दो टाइप से हैं। मतलब कि एक तो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है आपका, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर्स का, यहाँ पर हमने वेक्टर्स को सपोज करा कि ये हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये डिफाइन करते हैं कैसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और उसको डिनोट करा जाता है इस फॉर्म में, ये ब्रैकेट की फॉर्म में डिनोट करते हैं इसको। और इसका मतलब आगे इसको रिप्रेजेंट करा गया है, आपको समझाने के लिए मैंने एक रिप्रेजेंट करा है इसको। अगर मान लो ए वेक्टर हमें ये दे रखा है, बी वेक्टर हमको ये दे रखा है, और सी वेक्टर हमको ये दे रखा है, तो इसे क्या करना है, इसका वेक्टर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले ये लगाएंगे हम, फॉर्मूला लिखेंगे ऐसे, देन इसके बाद में हम यहाँ पर क्रॉस
क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, जैसे ऊपर हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगला है कि इफ़ एनी टू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर सेम देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा। अगर मान लो इसमें से ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, सेम हो जाएं, अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर सेम होंगे तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ये बात याद करने के, अगर मान लो कोई दो वेक्टर्स हैं, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और उनमें से कोई दो वेक्टर सेम हो जाएं तो उसको जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज़ इक्वल टू, मतलब कि ये समझो कि ये पहले इस डायरेक्शन में लिख रहे थे, फिर हमने इसे ऐसे लिख दिया, ये दोनों आ गया है और ये मतलब तीनों की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसमें तीनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर इनमें से मान लो कोई दो की डायरेक्शन चेंज करता मैं, जैसे ये दे रखा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, अगर मैं इसको ऐसे करता, बी वेक्टर को आगे लेता और ए वेक्टर को पीछे लेता, मतलब कि बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर और ए वेक्टर की जगह बी वेक्टर, ये होता बी वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर। अगर ये ऐसे होता तो ये गलत होता, यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन लेना पड़ता। अगर कोई दो वेक्टर चेंज करते हैं, अगली प्रॉपर्टी में यही कहा गया है कि अगर कोई दो वेक्टर चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, जैसे मैंने ऊपर बताया। अगर आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, इसमें क्या है, तीनों के तीनों ही चेंज करने पड़ेंगे, मुझको तीनों की तीनों डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपको दो डायरेक्शन चेंज करनी है तो नेगेटिव साइन ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये था हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम अगले की ओर बढ़ते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका ये फॉर्मूला होता है, और ए वेक्टर डॉट, पहले इसका क्या करना पड़ता है हमको, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ पूरे के, फिर उसके बाद में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर और इसका होल डॉट होता है बी वेक्टर, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है बी वेक्टर के साथ, और ऐसे ही माइनस के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, सी वेक्टर पता है, ये तीन चीज़ पता है हमको, और हमको निकालना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब ये क्या है, ये है हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और तीसरा क्या है, वो दूसरा हमें दे रखा है, ये दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इनों को क्या निकालो आप, मैग्नीट्यूड निकालो। अच्छा, पहले एक पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसे दे रखा हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो हम सबसे पहले इसमें फॉर्मूला मत लगाओ, आप इसको तोड़ लो, एक एक करके सॉल्व करो। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, जब आपने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। अब वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, जो पिछली वीडियो है मेरी उसमें मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट बताया, वेक्टर प्रोडक्ट बताया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखना है, फिर इसके बाद में ये देखना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले ए वेक्टर डॉट क्रॉस बी वेक्टर करना है, इसका ये आ गया। देन उसके बाद में फिर ये जो मेरे पास आया ये इक्वेशन आ गई, फिर इसका सी वेक्टर के साथ करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर निकालना है मेरे को, तो ये हमारा निकल जाएगा। अगला है हमारा, तो गाइस क्वाड्रुपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसको समझते हैं। ये ही दोनों क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर्स में भी आते हैं और CCS के यूनिवर्सिटी के। तो यार इसको, इन दोनों क्वेश्चन को ज़रूर करके जाना, ये BSc में इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको समझते हैं है क्या ये। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स का क्वाड्रुपल ऑफ 4, मतलब कि 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, इसको कहते हैं क्वाड्रुपल। लेकिन हमको क्या है, हमने जो समझा था 3 तक पढ़ा था हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, लेकिन 4 तक नहीं गए थे। अब हम 4 को भी समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं। एक जस्ट क्वेश्चन ले लिया हमने कि क्वेश्चन दिया है हमको कि प्रूव करना है हमको कि प्रूव करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के इन चारों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये आता है, ये पूरा ये आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, लेट करेंगे हम इस वाले को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम क्या मानेंगे, वी मान लेंगे। वी वेक्टर मान लिया हमने, एक सपोज करा, उसको छोटा करना है ना, हमने जस्ट वी वेक्टर हमने मान लिया। तो जो अब ये जो होगा हमारा 4 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट,
हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है 4 वेक्टर्स का। मतलब ये जो बना ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पर ये 1 वेक्टर, ये 2 वेक्टर, इसको तो हमने, इन दोनों को तो हमने v मान लिया छोटा करने के लिए। ये हमने पहले तोड़ा, 3 वेक्टर्स बनाए हमने यहाँ पर, तो ये बना हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे रिटर्न करेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं हम इसको, v वेक्टर डॉट c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर। देन उसके बाद में इसको हमने क्या करा, इंटरचेंज कर लिया, इसको इंटरचेंज कर लिया इस फॉर्म में, इंटरचेंज करा। देन उसके बाद में हम यहाँ पर v वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, v वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। देन उसके बाद में आप सिंपल वो जानते हैं फॉर्मूला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आपको पीछे बताया अभी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको उसी फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि पहले सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये ब्रैकेट में आएगा, बाहर हमारा डी वेक्टर है ही अभी। देन उसके बाद में डी वेक्टर के क्या करना है, एक एक के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। और ये जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये देखो आप, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या था हमारा ऊपर, ये था ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस के बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, माइनस के बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ये हमारा सेम आ रहा है। तो ये गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, 1-2 बार देखना, आ जाएगा समझ में। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। लेट करना है, 4 वेक्टर्स हैं, पहले उनको क्या करना, किन्हीं 2 वेक्टर्स को लेट करा, एक वेक्टर बनाया उसे, तो वो क्या बन गया, ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बना। फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। अब हम अगला टॉपिक, अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर, 4 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दे रखा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमें ये प्रूव करना है कि हमारा ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको ऊपर बताया वैसे ही करना है। सबसे पहला काम क्या है, किन्हीं 2 वेक्टर को लेट करूँगा, एक वेक्टर बनाऊँगा, उसको एक वेक्टर बनाया। देन उसके बाद में ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसको मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। ये मैंने क्वाड्रुपल ऑफ 4 वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स लिया, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऐसे रिप्रेजेंट करा तो ये जो क्या है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज ए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये कैसे रिटर्न करा जा सकता है, ऐसे रिटर्न करा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देंगे। अब पीछे अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, अभी तक आपने वेक्टर वाली वीडियो को नहीं देखा है, तो आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप पहले पिछली वीडियो को देखें, तब आपको वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट समझ में आएगा। तो आपको यहाँ पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज़ कर लेना है। देन उसके बाद में इसको क्या करना है, मेरे को इंटरचेंज कर लेना है, डॉट को क्या करना है, इंटरचेंजिंग कर सकते हैं हम क्रॉस को डॉट में, ये कर सकते हैं हम लोग, इंटरचेंज करेंगे क्रॉस को डॉट में। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको समझ में आया हो, तो गाइज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।